नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के नासिक जिले में ऑक्सीजन टैंकर लीक हो जाने से 22 मरीजों की मौत हो गई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महामारी के दूसरे लहर के कुप्रबंधन पर मोदी सरकार की खिंचाई की और कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में नेतृत्व करने में प्रधानमंत्री विफल रहे। बारबनी थाना अंतर्गत केला जोड़ा इलाके में सड़क पर सुबह 9 बजे 60 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को पांडेश्वर में भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी के समर्थन में रोड शो किया। इक्कीस अप्रैल को महाराष्ट्र के नासिक जिले में ऑक्सीजन टैंकर लीक हो जाने से 22 मरीजों की मौत हो गई। 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के नासिक जिले में ऑक्सीजन टैंकर लीक हुए, जबकि ऑक्सीजन टैंकर भरे जा रहे थे। जिला कलेक्टर सूरज मंधारे ने कहा कि कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण कम से कम 22 मरीजों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने उन सिलेंडर को तुरंत दूसरी सुविधाओं से स्थानांतरित कर दिया, जहां ऑक्सीजन की मांग अधिक नहीं थी। मुख्यमंत्री कार्यालय CMO ने कहा कि नासिक की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीकेज की घटना में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की है और कहा कि इससे होने वाले जान माल के नुकसान से नाराज हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महामारी के दूसरे लहर के कुप्रबंधन पर मोदी सरकार की खिंचाई की और कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में नेतृत्व करने में प्रधानमंत्री विफल रहे। अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाएं कम चल रही हैं, शमशान खचाखच भरे हुए हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स थक चुके हैं। नेतृत्व कहाँ है? प्लानिंग कहाँ है? हमें सुविधाओं की कमी क्यों है? PM फंड का पैसा कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है? टीके, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की 5 प्रमुख कमी को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं किया? क्या वह अपनी सरकार की खराब योजना और अक्षमता की जिम्मेदारी लेंगे? कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा। उन्होंने महामारी की दूसरी लहर के कुप्रबंधन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की खिंचाई की और कहा कि महत्वपूर्ण समय पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विफल हैं। प्रधानमंत्री इस भारी मानवीय संकट के दौरान सुरक्षा, निर्देश या नेतृत्व की भावना प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। यह चौंकाने वाला है कि कल से ठीक एक दिन पहले वह सार्वजनिक मंच पर थे, जिसमें बिना किसी कोविड प्रोटोकॉल के हजारों लोग संबोधित किया गया और हंसा गया। हंसने के लिए क्या है? पूरा देश आंसू बहा रहा है। भगवान के लिए नरेंद्र मोदी जी अभी कीजिए, हर संसाधन का उपयोग अपने निपटान में करे जहां उसे इसकी आवश्यकता हो। लोग मर रहे हैं, हर जीवन मायने रखता है। उन्होंने कहा, देश के कई हिस्सों में एक नए मुकाम पर पहुंचने के मामलों के साथ मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है, क्योंकि यह कोविड-19 प्रभावित रोगियों के उपचार में एक महत्वपूर्ण घटक है। श्रीमती गांधी ने एक ट्वीट में कहा, भारत प्रतिदिन 7,500 मीट्रिक टन O2 का उत्पादन करता है। हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई जब दूसरी लहर अपरिहार्य थी? समय था, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, श्रीमती गांधी ने आगे कहा। एक ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. बारबनी थाना अंतर्गत केला जोड़ा इलाके में सड़क पर सुबह 9 बजे 60 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बारबनी थाना अंतर्गत केला जोड़ा स्कूल इलाके में सड़क पर सुबह करीब 9 बजे एक दुखद घटना घटी। पुरानी चट्टी गांव की एक बुजुर्ग महिला 60 वर्षीय गौरी कर की डंपर और बाइक की आमने सामने की टक्कर में मौत हो गई।
गौरीकर बुधवार को मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी बेटी के घर जा रही थी। उसी दौरान वह सड़क पर एक डंपर की चपेट में आ गई। डंपर का चालक घटनास्थल से भाग गया। स्थानीय लोगों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया, मुआवजे के लिए विरोध किया। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि गौरीकर नामक एक महिला बाइक से गिर गई और उसी समय एक विपरीत दिशा से ICML के डंपर बारबनी बाजार जा रही महिला को कुचल दिया। वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में बारबनी थाना की पुलिस ने आकर स्थानीय लोगों को समझाकर सड़क जाम को हटाया और वाहन के मालिक के साथ मृतक परिवार की बैठक की, जहां मुआवजे की मांग की गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार डंपर मालिक मृतक परिवार को कुछ दिनों में मुआवजा देगा और अगर वह मुआवजा नहीं देता है तो सड़क फिर से अवरुद्ध हो जाएगी। पुलिस ने घटना के संबंध में डंपर जब्त कर लिया और शव को शव परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। ঠিক আছে, আর বাইকটা ঠিক আসছিল, ঠিক আছে। তো ওই গাড়িওয়ালা যে মোটরসাইকেল তাকে হাত দিয়েছে ডাম্পারটাকে, ও কিন্তু শুনে নাই, তা সত্ত্বেও চলে গেছে এবং ধাক্কা মেরেছে, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। মারার সাথে সাথেই ওর গ্যাদি টেদি সব বেরিয়ে গেছে। সাথে সাথে আমি এখানে আমাদের অশোক জৈন মহাশয়কে ফোন করে বলি থানায় খবর দাও, এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। কারণ মানুষ ভিড় হলে হয়তো গাড়িটা জ্বালিয়ে যেতে পারে, তথা যাতে কোনো বেআইনি কাজ না হয়, তার জন্য আমি সাথে সাথে পুলিশকে ডাকতে বলেছি। পুলিশ সাথে সাথে এসেছে এবং ওনারা ফয়সলা করার চেষ্টা করেছে। গ্রামের মানুষ, ওদের পাড়ার লোক এসেছে এবং আরও বিভিন্ন গ্রাম থেকে ওদের সম্প্রদায়ের লোক এসেছে, যে বেলডাঙ্গা থেকে এসছে, মোড়ডাঙ্গা থেকে এসছে, সিধাবাড়ি থেকে, ওদের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মানুষ এসেছে, যাতে এই গরিব মানুষটা সঠিক ক্ষতিপূরণটা পায়। কারণ যে মারা গেছে তার স্বামী নেই, একটা মাত্র ছেলে এবং কাজ করার ও একাই, ওর পয়সাতে সংসার চলতো। ছেলেটা এখন কী খাবে সেটা ছেলেটাই জানে। বলছি, এখন কি এই ধরনের গাড়ি কি সবসময় চলে এটার মধ্যে? এই রাস্তাতে সব সময় গাড়ি ছুটে এবং যে গাড়ি রাস্তায় ডাম্পার চলার নিয়ম নাই, তা সত্ত্বেও ডাম্পার চলে এবং অবৈধ বালির গাড়ি চলে এবং সেই বাড়ি গেলে 50 টন পর্যন্ত লোড চলে। এর আগেও অ্যাক্সিডেন্ট তো হয়েছে। এই গাড়ি এই রাস্তায় ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এইখানে তপন বাউরি ছেলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এইখানে একজন ছেলে, আমাদের ছেলে কম বয়সী ছেলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, পার্টি বইতে কাছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, নতুন ছেলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এখানে অগুন্তি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এখন প্রশাসন কি বলছে? প্রশাসন নিয়ে গিয়েছে থানাতে, বড়বাবু বলে আমি ফয়সলা করার চেষ্টা করছি, যত বেশি কম্পেনসেশন দেওয়া যায় সেটা আমি চেষ্টা করছি। এবং ইন্স্যুরেন্স ক্লেম বলেছে, যে লয়ার আছেন উনি বলছে আমি 6 লাখ টাকা ইন্স্যুরেন্स क्लेम दिया देबो। कुल्टी विधानसभा से तृणमूल उम्मीदवार उज्जवल चैटर्जी के समर्थन में डीसरगढ़ पोस्ट ऑफिस मोड़ पर मंगलवार की संध्या कुल्टी ब्लॉक तृणमूल द्वारा सभा का आयोजन कर तृणमूल सरकार की उपलब्धियों का हवाला दिया गया तथा भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों पर प्रहार किया गया। सभा में तृणमूल उम्मीदवार उज्जवल चैटर्जी नहीं आ पाए। तृणमूल नेता कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती, दिनेश हलवाई सहित अन्य ने भाजपा सरकार की जनप्रतिनिधियों को महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेवार ठहराया। कहा कि एक एक कर सरकारी प्रतिष्ठानों को भाजपा सरकार बेच रही है, इससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके साथ ही कहा कि सरकार की गलत नीतियां ही महंगाई के लिए जिम्मेवार है। इधर तृणमूल सरकार द्वारा लोगों को उपलब्ध कराई गई जन सुविधाओं के बारे में बताया। कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य साथी कार्ड से लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी डटकर अकेले मुकाबला कर रही हैं। जन विरोधी नीतियों से उबरने के लिए तृणमूल को वोट देकर भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। सभा में कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती, अपराजित बैनर्जी, तृणमूल के जिला युवा नेता अभिषेक चक्रवर्ती, तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के दिनेश हलवाई सहित अन्य लोग उपस्थित थे। एक ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822। बुधवार को कुल्टी विधानसभा से भाजपा प्रार्थी डॉक्टर अजय पोद्दार के समर्थन में डीसरगढ़ स्थित ECL स्टेडियम से आयोजित रोड शो में राज्य भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल हुए। उनके साथ कुल्टी भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार, भाजपा कुल्टी मंडल 1 के सचिव मिथिलेश सिंह,
प्रेमदेव दास, पूर्व पार्षद अभिजीत आचार्य, पूर्व पार्षद साधन पाल सहित भारी संख्या में भाजपा समर्थक शामिल हुए। राज्य भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष करीब 4 बजे डीसरगढ़ स्टेडियम में हेलीकॉप्टर से उतरे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं देकर सीधे खुली हुड वाली टेबलों पर सवार हो गए और रोड शो के लिए निकल पड़े। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक देखे गए। डीसरगढ़ स्टेडियम में पुलिस की भारी व्यवस्था बनी रही। कोरोना की आहट को भुलाकर रोड शो में उनके साथ भारी संख्या में मोटरसाइकिल की रैली शामिल हुई। रोड शो डीसरगढ़ स्थित ईसीएल स्टेडियम से शुरू होकर झालबगान, बेगुनिया, बराकर, रामनगर होते हुए डुबुईडीह के लिए रवाना हुआ। रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग का सर्वथा अभाव दिखा, हालांकि सभी के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए। আধ ঘন্টা সময় আছে আমাদের কাছে, তার মধ্যে যতটা হবে ততটা ঘুরে ফিরবো। নিজের গাড়িতে উঠুন, কেউ হাঁটবেন না, চলুন দেখুন গাড়ি শুরু করুন। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को पांडेश्वर में भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो को लेकर पुलिस की कड़ी सुरक्षा की गई थी। रोड शो का आयोजन पांडेश्वर रेलवे स्टेशन परिसर से पांडेश्वर बीडीओ कार्यालय तक किया गया। बुधवार को रोड शो के इर्द गिर्द भाजपा कार्यकर्ताओं की निगाहें गड़ी थी। इस दिन लगभग 5000 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक रोड शो में शामिल हुए। इस रोड शो के माध्यम से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने क्षेत्र के लोगों से बिना किसी डर या पक्ष के वोट देने का आह्वान किया। पांडेश्वर विधानसभा में विकास की प्रवृत्ति को सुधारने के लिए मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी को वोट देने का आग्रह किया। रोड शो में बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं खेला होबे, व्हील चेयर से कभी खेला होती है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में खेल खत्म हो गया है और अब केवल अतिरिक्त समय चल रहा है, व्हील चेयर में कोई खेल नहीं है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता सह अधिवक्ता मुनीर बेग ने पार्टी को छोड़कर तृणमूल पार्टी का दामन थाम दिया है। बुधवार को मुनीर बेग ने पुलिस लाइन स्थित एक होटल के सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आसनसोल उत्तर विधानसभा के संयुक्त मोर्चा समर्थित आईएसएफ के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी द्वारा राज्य के पूर्व कानून मंत्री
आसनसोल उत्तर से तृणमूल प्रत्याशी मलय घटक पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताकर उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मुस्तकीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने अपने पास रखे कई ऐसे दस्तावेज दिखाए जिसमें मुस्तकीम को कई मामलों में आरोपी भी बनाया गया था। उनके पास 2 वोटर कार्ड है। इसकी शिकायत चुनाव अधिकारी से की गई है। लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता है। जमुई में एक बड़ा अस्पताल खुलवाने के नाम पर गांव से 16 लाख रुपया चंदा उठाकर एक 4 पहिया गाड़ी खरीदा है। जेल में रहने के दौरान कैदियों के परिजन से रुपया लेकर उनके कैदियों को नहीं छुड़वाया। मुनीर बेग ने कहा कि कोई कितने भी झूठे आरोप क्यों न लगाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल पार्टी की ही सरकार बनेगी। मौके पर आसनसोल जिला कोर्ट के सीनियर वकील सोमनाथ चटराज, अयनजीत बैनर्जी, तारिक अंजुम, रब नवाज खान, अरफात नासिर आदि तृणमूल समर्थक मौजूद थे। आपको बता दें कि गत रविवार को आईएसएफ के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मलय घटक के बारे में कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस संबंध में आईएसएफ के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी से इस संबंध में पूछे जाने से उन्होंने कहा कि मुनीर बेग कौन है, उसे जानते नहीं है तो उसके आरोप का जवाब क्यों दे। उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपना नाम छुपा रहा है, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस शामिल हुआ है। ऐसे लोग पैसा कमाने के लिए दल बदलते हैं। ऐसे लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी में इज्जत नहीं मिलता है। यह जब कांग्रेस में था तो कुछ महीना पहले अपने उम्मीदवार के खिलाफ में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला था, वही आज मलय घटक का गुण गा रहा है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का कार्यक्रम फिर बदल गया है। अब उनकी सभा 23 अप्रैल की जगह 22 अप्रैल को होगी। अब आसनसोल उत्तर विधानसभा में उनकी सभा एक दिन पहले ही होगी। पहले बार 23 अप्रैल को आसनसोल में सभा करने वाली थी, लेकिन अब यह सभा 22 अप्रैल को ही होगी। यानी कि आज दोपहर 2:30 बजे उनकी सभा आसनसोल के सेंट्रल स्टेडियम में होगी। बाकी बर्नपुर, जामुरिया एवं दुर्गापुर में उनकी सभा यथावत 23 अप्रैल को ही होगी। ममता बनर्जी मालदा से सीधे आसनसोल आएंगी। यहां सभा करने के बाद दुर्गापुर जाएंगी, जहां रात्रि विश्राम करेंगी। प्रदेश टीएमसी सचिव बी शिवदासन दासू ने कहा कि उन्हें सिर्फ आसनसोल उत्तर के कार्यक्रम के बदलाव में सूचना मिली है। सारे राज्य की तरह पुरुलिया जिला अंतर्गत भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। जिले के विभिन्न भागों में कोरोना के प्रभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो चुका है। जिला अधिकारी अभिजीत मुखोपाध्याय, जिला पुलिस अधीक्षक विश्वजीत महतो, काशीपुर थाना प्रभारी एवं आद्रा थाना आईसी ने गुरुवार को काशीपुर बस स्टैंड, आद्रा बस स्टैंड इलाके में जागरूकता अभियान चलाया एवं लोगों को मास्क प्रदान किया एवं लोगों से सावधान रहने की अपील की। जो लोग कोरोना जांच कराने के इच्छुक पाए गए उन्हें एक कैप और पीपी पोशाक पहनाकर जांच किया गया। सभी से मास्क पहनने का अनुरोध किया गया। स्वास्थ्य में थोड़ा भी गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवाने को कहा गया। उल्लेखनीय है कि परिस्थिति के भयंकर रूप लेने की आशंका के मद्देनजर जिला अंतर्गत कई कंट्रोल रूम खोले गए हैं। इसके अलावा भी कंट्रोल रूमों का मोबाइल नंबर दिया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति के साथ ही साथ मुकाबला किया जा सके। आगामी विधानसभा को देखते हुए बुधवार जामुरिया के तृणमूल प्रत्याशी हरे राम सिंह के समर्थन में केंदा पुलिस फौड़ी फुटबॉल मैदान में एक विशाल चुनावी सभा की गई। इस सभा में जान डालने के लिए बांग्ला फिल्म के मशहूर अभिनेता सोहम बैनर्जी और अभिनेत्री तथा बांकुरा के टीएमसी प्रत्याशी शांतिका बैनर्जी पहुंची। जनसभा में सोहम बैनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल में इन दोनों की वजह से हिंसा हो रही है। उन्होंने दावा किया कि 2 मई को बंगाल की जनता इन लोगों को सजा देगी। वहीं सोहम ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि दीदी ने अपने पिछले कार्यकाल में 66 नई परियोजनाएं बंगाल के लोगों को दी हैं। अगर ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं तो बंगाल में विकास की गंगा बहेगी। ममता बनर्जी ने जो भी कहा है वह करके दिखाया है। इसी वजह से अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ममता बनर्जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है।
सोहम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इन चुनावों में 2 वायरस से लड़ना पड़ रहा है, एक कोरोना, दूसरा भाजपा। वैक्सीन लगाने से कोरोना भागेगा और टीएमसी के निशान पर वोट देने से भाजपा भागेगी। वहीं सायंतिका बैनर्जी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला करते हुए कहा कि वह कहते हैं कि राजनीति फिल्मी सितारों के लिए नहीं है, राजनेता ही राजनीति कर सकते हैं। वहीं दिलीप घोष ने अपने बयान में कहा था कि फिल्मी सितारे राजनीति अगर करेंगे तो उन्हें यहां रगड़ दिया जाएगा, बात कही थी। इस पर चुनौती देती हुई सायंतिका बैनर्जी ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि वह देखना चाहती हैं कि कैसे दिलीप घोष फिल्मी सितारों को रगड़ते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या दिलीप घोष अपने दल के सितारों को भी रगड़ते हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या वह बंगाल को उत्तर प्रदेश या गुजरात बनने देंगे। उन्होंने दावा किया कि 2 मई को भाजपा के सारे सपने टूट जाएंगे। आज का सुविचार, जीतने वाला हार नहीं मानता और हारने वाला जीतता नहीं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।